पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान का आयरा इस वक्त कसूर में मीडिया से बात कर रहे हैं। है ख़ानदान का, अल्लाह ताला इनका नुकसान पूरा करे, अल्लाह ताला इनको सब्र दे। और आप दोस्तों का शुक्रिया, थोड़े लेट हो गए हम लोग। गुजारिश ये है कि मैं अक्सर बातें करना हमारा काम है, हम रोज़ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन कई दफ़ा अपना हाल बयान करने में बेबसी हो जाती है। इस वक्त इंतज़ामी बहरान जो पंजाब का है, ओवरऑल पाकिस्तान में जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पे पंजाब का जो इंतज़ामी बहरान है, उस पर तो अब बोल बोल के अब बेबसी का आलम यह है कि सच्ची बात है, अब तो अल्फाज ही नहीं रहते। बंदा कहता है किसको कहें, दीवारों से सर टकराएं। वैसे तो ये पूरी सरकार जो है, ये पूरी हुकूमत जो है, ये फेलियर का एक बड़ा शाखसाना खुला खुली किताब है। खान साहब जब से आए, उन्होंने जो आने से पहले इलेक्शन कैंपेन में जितने वादे किए थे, जो नारे मारे थे, जो कहते थे कि हमने हर चीज़ की तैयारी कर रखी है, हमें कोई प्रेपरेशन टाइम नहीं चाहिए, बल्कि हम तो आएंगे तो पॉलिसियाँ तैयार हैं, पहले 100 दिन में हम ये करेंगे, दूसरे 100 दिन में ये करेंगे, पहले साल में ये करेंगे, ये सारे ऐलान उन्होंने खुद फरमाए थे। आज 2 साल के बाद हम खड़े होकर देखते हैं तो वो अपने ऐलानात तो एक एक तरफ, वो अपने इलेक्टोरल प्रोमिसेस या इलेक्शन के वादे तो एक तरफ, वो पाकिस्तान के इस बड़े सूबे को जो कंपैरेटिवली बेहतर गवर्न हो रहा था, आज उसको एक बदतमीजी और इंतज़ामी बहरान की एक तमसील बना बैठे। जिस तरफ देखें आपको बद इंतज़ामी मिलती है, और मौजूदा जो बहरान, ये जो वाक़या हुआ बदकिस्मती से, ये हमारी कौमी ज़िंदगी में एक बायस शर्म वाक़या है। हमारी एक बच्ची, मैं उसकी वज़ाहत कर देता हूँ, मुझे बोल लेने दे ज़रा। यकीनन उसी का जिक्र कर रहा हूँ मैं इस वक्त, वही वाक़या। सो गुजारिश है कि ये वाक़या बायस शर्म भी है। कुछ अर्सा पहले जहाँ हम खड़े हैं, इस शहर में बड़ा घनावना वाक़या हुआ था, उस पर भी सारा पाकिस्तान रंजीदा था। ये वाक़यात होना, ओवरऑल हमारी इंतज़ामी कमज़ोरियाँ हैं, ये अपनी जगह, लेकिन इंतज़ामी बहरान और उनका जो खोखलापन है, वो जो वाज़े हुआ, उस पर मोहर सबत हो गई। यूँ तो हम पूरे अपने इस माशरे को उस तरह नहीं चला पाए, या चलाना चाहिए था जिस तरह, और ताकतवरों को ये सोचना होगा कि ताकत का असूल, अगर आइन वायलेट होगा और ताकतवर आइन वायलेट करेगा, कानून वायलेट होगा, अगर फैसले अदालतों के ताकतवरों के और हक में और कमज़ोरों के हक में और आते रहेंगे, अगर सियासी अमल में सियासी जमातें इस बैलेंस को कायम करने की कोशिश नहीं करेंगी, तो फिर यही हालात होंगे। जिस मुल्क में आइन का एहतराम ना हो, उसमें कानून का एहतराम कहाँ से होगा, और जहाँ कानून का एहतराम ना हो, वहाँ आम रवायतों का एहतराम कहाँ होगा, ये समझने की ज़रूरत है सबको। लेकिन इस वाक़े ने तो सारी कौम को झंझला के रख दिया। इन एक वाक़या हुआ, हमारी बच्ची है, हमारी बहन है, उसके साथ बड़ा घिनौना वाक़या किया गया, बजाय इसके कि हुकूमत उस पर शर्मिंदा होती, उस पर शर्मसारी का इजहार होता, और इंतज़ामिया उस पर शर्मसार होती। जो गुफ्तगू CCOP साहब ने फरमाई है, वो बात तो किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। वो तो किसी आम शख्स से अगर गुफ्तगू होती तो लोग उसको कहते चुप करो, लेकिन एक इंतहाई ज़िम्मेदार जिसका काम पंजाब के इंतज़ामी अमूर को ठीक करना है, या ख़ास तौर पर लाहौर के इंतज़ामी अमूर को ठीक करना है, और जहाँ ये वाक़या होता है वो उनका इंतज़ामी हदूद में है, वो साहब पहले ही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, एक IG को हटा के एक ग्रेड 22 के अफसर को फारग करके वो इतने फ़ख्र में थे कि उन्होंने समझा कि जो मैं चाहूँ बोलता चला जाऊँ, और उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई है, और फिर उससे बढ़ के कि ये पूरी गवर्नमेंट, पूरी हुकूमत उस CCOP का उसकी वजाहतें दे रही, वज़रा वजाहतें दे रहे हैं, मशीर वजाहतें दे रहे हैं, वज़ीर आला साहब से सवाल हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं हंसते हुए कि हाँ मैंने कमेटी बना दी है। वो कमेटी खेल रहे हैं। क्या मजबूरी है
पहले तो आईजी के जो इशू था उस पर ही एक इंतजामी बहुत बड़ा इशू बन गया है, उस पर यह वाकया नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद इस बयान के बाद तो इस हुकूमत को चाहिए था कि उस अफसर को फौरी तौर पे यहाँ से शिफ्ट कर देती, लेकिन न सिर्फ अपनी ढटाई पे खड़े हैं और वो ज़रा कह रहे हैं कि उसने गलत किया, लेकिन कह रहे हैं कि जारी वही रहेंगे साहब। और उससे मज़ीद खोखलापन ये है, ये पहली दफ़ा हुआ कि वज़ीर आला साहब आईजी साहब के साथ बैठ के, वज़रा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं और कहते हैं कि हमने बंदे लोकेट कर लिए हैं, हमने बंदे लोकेट कर लिए हैं, पकड़े नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो फरार हो गए, उनको पहले अलर्ट कर दिया कि तुम भाग जाओ। और उस पर मज़ीद, उस पर मुस्तज़ाद ये कि उनमें से जिस बंदे का नाम लेके वो मिट्टी पाड़ने लगे सर, वो बंदा सामने आ गया, उसने कहा जी मेरा तो वजूद ही नहीं है, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ, आए मुझसे इन्वेस्टिगेट कर लें। किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि इस पर कोई शर्मिंदगी का इजहार करे, कोई अफसोस का इजहार करे। ऐसी बौखलाहट में हम जो कह रहे थे कि इस हुकूमत ने और ख़ास तौर पे पंजाब सरकार ने, इन्होंने पंजाब को इंतज़ामी बद इंतज़ामी का एक शाहकार बना दिया है। आज करप्शन के नारे, ख़त्म करने के नारे लगाने वालों, आज पंजाब में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड करप्शन है। आज थानों में, कचहरियों में, सरकारी दफ्तरों में, ठेकों में कहाँ है जहाँ करप्शन नहीं है। और अब इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो अदालतों से भी बालातर हो गया, वो नैब से भी बालातर हो गया। अब उसको एनआरओ देने हैं, वो कहता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा। खान साहब ने पिछले दिनों अपने एक स्पेशल असिस्टेंट को, उन्होंने रिज़ाइन किया, उनके बारे में एक स्टोरी आई, सच्ची थी झूठी थी, वो बात का इशू है, उसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था, सब ने मुतालबा किया। और अगर वो सच्ची थी तो सजावार होते, अगर झूठी थी तो स्टोरी जलाने वाला बंदा जो था वो उस पर साथ खड़ा था, वो गुनहगार ठहरता और हम उस SAPM के साथ होते कि इनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि आपने जो वजाहत मुझे दे दी है मैं उससे मुतमईन हूँ, इसलिए आप जारी रखें। इसका मतलब यह हुआ कि अब जिस पे जो इल्ज़ाम भी है उसने। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा कसूर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।